आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन पर फौरी फैसला नहीं किया तो हुकूमत को भुगतने होंगे संगीन नताइज, मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे ने दिया इंतबाह। अब हुकूमत कारोबार की इजाजत देकर व्यापारियों से करे ताउन, जिला व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ काले ने की अपील। साबिक फौजी पर जुर्माना लगाना ट्रैफिक पुलिस को पड़ा महंगा, बिखरे हुए फौजी ने 2 पुलिस एहलकारों को दांतों से भंबोड़ दिया। और सादगी और जोश व खरोश के साथ शहर में मनाई गई गौतम बुद्ध जयंती। अब खबरें तफसील से। मराठा समाज को रिजर्वेशन देने का मसला जल्द हल नहीं किया गया तो हुकूमत को संगीन नताइज का सामना करना होगा। ये बात आज मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे ने औरंगाबाद में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर काम करना होगा। मराठा समाज को रिजर्वेशन देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया था। इस मामले में हुक्मरान जमात और अपोजिशन को एक साथ आने की जरूरत है। अगर रिजर्वेशन का मसला हल नहीं किया गया तो हुकूमत को इसके संगीन नताइज का सामना करना होगा। संभाजी राजे मराठा रिजर्वेशन के मामले में रियासत का दौरा कर रहे हैं। वो आज औरंगाबाद पहुंचे। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो 27 मई को वजीर आला उद्धव ठाकरे, एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार और अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। माशी तौर पर पिछड़ा हुआ मराठा समाज पिछले 2 साल से रिजर्वेशन का इंतजार कर रहा है। मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती और मराठा रिजर्वेशन के मुताबिक मुंतखब उम्मीदवार भी इसी इंतजार में हैं। ये मसला हल करना भी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मराठा रिजर्वेशन के लिए वक्त आने पर आंदोलन का रुख तय किया जाएगा। मराठा रिजर्वेशन मनसूख होने के बाद भी मरकजी हुकूमत के EWS के जरिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन इसमें आईनी खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। इसके लिए मरकजी हुकूमत के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ये काम रियासती हुकूमत के अख्तियार में है। की समाजाला राजकीय अंग देऊ नका। समाज हा समाज आहे। आपल्या समाजाच्या भावना असतील, या समाजाच्या भावना असतील, तुम्ही व्यवस्थित मांडा। सगळ्यांना अधिकार आहे, सगळ्या पोटांना अधिकार आहे, पण वेळ आता अशी आलेली आहे की राज्यकर्त्यांनी भूमिका मांडणं गरजेचं आहे। राज्यकर्त्यांनी ठरवणं गरजेचं आहे। मग सत्तेतील असे विरोधी पक्ष तुम्ही मराठा समाजासाठी काय करणार त्याच्यावर बोला। कोण काय चुकले मला माहिती आहे ना। अशोकरावजी जेव्हा चुकले असतील मी सूचना दिल्यात त्यांना। उदाहरण ते अनेक्शन्स ट्रान्सलेट करायचे होते। मी त्यांना सांगितलं की तुमच्या या वर्ल्डिकच्या अगोदर केस सर्व द्या, दिलं नाही त्यांनी। अनेक्शन्स ट्रान्सलेट झालेच नाहीत। तसे सूचना पूर्वी जी समिती होती त्या पूर्वीच्या सरकारात त्यावेळी मी सूचना दिलेल्या आहेत। म्हणून आता मी काय कोणाची चुका काढायसाठी मी आलो नाही। माझा विषय एवढाच आहे। आता आयरनी अशी एक निर्माण झालेली आहे किंवा परिस्थिती अशी निर्माण झाली, तुम्ही समाजासाठी काय करताय, करू शकताय, की सरकारने आणि विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी राजकारण सोडून आपले राजकीय भूमिका सोडून तुम्ही सांगा हो आम्ही मराठा समाजाला ह्या गोष्टी करू शकतो, एवढंच आमचं म्हणणं आहे। ब्रेक दी चेन के आखिरी आयाम में कारोबारी हलकों में पाबंदी खत्म करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। एडीएन से बात करते हुए निराला बाजार के दुकानदारों ने कहा कि तवील अरसे से जारी पाबंदियों से वो बर्बाद हो चुके हैं। मज़ीद पाबंदियां झेलने की अब इनमें सकत नहीं रही, इसलिए हुकूमत इन्हें कारोबार की इजाज़त दे दे। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत और इंतजामिया ने ब्रेक दी चेन के तहत तमाम कारोबार और दुकानों पर पाबंदी लगा दी थी। ब्रेक दी चेन की मुद्दत 31 मई को ख़त्म हो रही है। इधर शहर व ज़िला में भी कोरोना वबा का जोर कम होता जा रहा है। मरीजों की तादाद भी खासी हद तक कम हो चुकी है। बेहतर होती हुई सूरत हाल से व्यापारियों में भी ये आस बढ़ चुकी है कि अब इन पर मुज़िर पाबंदियों का खात्मा हो जाएगा और वो अपने कारोबार खोल सकेंगे। एडीएन से बात करते हुए निराला बाजार के दुकानदारों ने अपनी तकलीफ़ें बयान की और हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि ब्रेक दी चेन की मुद्दत ख़त्म होने पर उन्हें कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। मेरी प्रशासन से विनती है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन को खोलने की कोशिश की जाए। अभी कोविड केसेस औरंगाबाद में फ़िलहाल तो कम हो ही रहे हैं, वो हिसाब से जैसा मार्केट मॉर्निंग में ओपन हो रहा है 9 बजे से 11 बजे तक का,
तो इसी तरह दूसरे दुकान वालों को भी सहूलत दी जाए, ये मेरी प्रशासन से विनती है। ख़ास करके जिला कलेक्टर औरंगाबाद से और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री ठाकरे साहब, इनसे विनती है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन को ओपन किया जाए। कि हम लोगों का भी घर है, हमारा भी परिवार है। मैं एक सेल्स प्रमोटर हूँ और कंपनी ने अभी इंस्ट्रक्शन दिया है कि मिनिमम इतना सेल करोगे तो ही आपको सैलरी आएगा, अदरवाइज़ आपको सैलरी नहीं आएगा। तो ऐसे वक्त में हमने क्या करना चाहिए? मार्केट में कस्टमर है नहीं, तो फिर कहाँ से मतलब हम सेल कर पाएंगे, कहाँ हमको सैलरी आएगी? तो इसके लिए हमने अभी तक गवर्नमेंट का पूरी तरह से समर्थन किया और आगे भी करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने भी हमारे बारे में अब सोचना चाहिए। आता 1.5 वर्षापासून हे जे कोरोना काल चालू आहे, कोरोना काल या परिस्थितीमध्ये जे आता जे दुकानदार आहे आणि जे व्यापारी महासंघ आहे त्यांनी या जे बंद दुकाने अत्यावश्यक सेवा सोडून जे दुसरे बंद मार्केट आहे त्यांना आणि प्रशासनाने या सगळे जे बंद अत्यावश्यक सेवा सोडून जे दुसरे शॉप्स आणि जे मार्केट बंद आहे त्या मार्केटला ओपन करण्याची लवकरात लवकर कोशिश केली पाहिजे। आम्हालाही लेकरं बाळ आहे, आम्हालाही घर चालवायचे। जसं आमची दुकान आहे, आता 15,000 रुपये भाडं आहे। आम्ही किरायच्या घरात राहतो, आम्हाला तेही भाडं देणं आहे, आमच्या घरचं खर्चही चालवणं आहे। आज 1.5 महिन्यापासून आम्हाला 1 पण रुपये कमाई नाही, कमीत कमी 70-80 रुपये 1.5-2 महिन्यामध्ये आमचं खर्च, किराया आहे, भाडं आहे लेकरांची। आणि जसं ऑनलाईन ट्यूशन्स वगैरे चालू आहे, शाळा तर बंद आहे, महाराष्ट्र शासन तरी त्यांची फीस वगैरे घेतो। वारंवार पेट्रोलचे जे भाव वाढत आहे, या कोरोना महामारीमध्ये पेट्रोलचा भाव कमी झाला पाहिजे, ते भाव वाढत आहे। याच्यामुळं सामान्य जनतेमध्ये खूप त्रास सहन करावा लागते जनतेला। हे त्रास आणि जे महामारीमध्ये लोकांना त्रास होईल आणि जसं जसं भाव वाढत चालले प्रत्येक गोष्टीचा, हे कमी झालं पाहिजे। कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए व्यापारियों ने हुकूमत और इंतज़ामिया से भरपूर ताउन किया। अब हुकूमत और इंतज़ामिया कारोबार खोलने की इजाज़त देकर व्यापारियों का ताउन करे। ये बात औरंगाबाद ज़िला व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ ने एडीएन से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन कारोबार की इजाज़त मिलनी चाहिए। औरंगाबाद शहरामध्ये कोरोनाचं संकट एकदम कमी झालेले, फार कमी रुग्ण आहेत आणि जे आहे ते सावध झालेले आहे। त्यामुळे आम्ही शासनाला, प्रशासनाला आतापर्यंत व्यापारी महासंघाने गेल्या 2 महिन्यापासून जे सहकार्य करत आलेले आहे, तर आमची अशी अपेक्षा आहे की आता शासनाने, प्रशासनाने आम्हाला सहकार्य करावं। आमचा व्यापार व्यवसाय हा आम्हाला उघडू द्यावा, भले तो अर्धा दिवस का नसाना, परंतु त्या निमित्ताने आमचं जे काही पावसाळ्यापूर्वीच्या दुकानाची साफसफाई, स्वच्छता, नियोजन करणं असतं ते कामं होतील। विविध प्रकारचे कर भरायचे आहेत ते होतील। थोडंफार देवाणघेवाण झाली तर आमचं जे बँकेमध्ये असलेलं गुडविल, विविध ठिकाणी असलेले आमचे पेमेंट देण्याचे, आमचे पुरवठादारांचे पेमेंट करायचे असतील, हे सर्व करण्यासाठी आम्हाला शासनाने सहकार्य करावं आणि आम्हाला औरंगाबादमध्ये, आपला औरंगाबाद शहर व जिल्हा आता ग्रीन झोनमध्ये आलेला आहे। एकदम कमी रुग्ण आपल्या इथे असल्या कारणाने आमच्या सर्वांचा व्यापार व्यवसाय टप्प्याटप्प्याने थोडा थोडा वेळ वाढवत उघडू द्यावा आणि व्यापार करू द्यावा। आम्ही सर्व व्यापारी 1 तारखेपासून काही वेळेसाठी आपल्या प्रतिष्ठाने उघडण्यासाठी सज्ज आहोत। कॉन्ट्रैक्टर, कॉरपोरेटर्स और ऑफिसर की मिलीभगत को ख़त्म करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने नाला सफाई का काम कॉरपोरेशन के जरिए कराने का फैसला किया। इस काम के लिए कॉरपोरेशन जल्द ही दरकार मशीनरी खरीदेगी। हाल ही में खाम नदी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माजी वसुंधरा मुहिम के तहत म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने शहर के कुछ नालों की सफाई खुद अपने अमले से करवाई थी। इस तजुर्बे की कामयाबी के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने अब शहर के 72 नालों की सफाई का काम खुद कारपोरेशन के जरिए करवाने का फैसला किया। मानसून की पेशगी तैयारियों के सिलसिले में नाला सफाई का काम अब खुद कारपोरेशन करवा रही है। कारपोरेशन के पास मौजूद जेसीपी, पोकलेन और टिपर की मदद से काम जारी है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों से भी मशीनरी हासिल की गई,
जिसके ईंधन का खर्च कॉरपोरेशन ने खुद उठाया। इस तरीके को आगे भी जारी रखने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया तमाम इंतजाम कर रही है। मानसून के दौरान भी नाला सफाई के कामों की ज़रूरत होती है, इसलिए कॉरपोरेशन खुद अपने बल पर इस काम को अंजाम देने की तैयारी में है। इसके लिए 6 जेसीबी मशीन, 3 पोकलन और 10 टिपर खरीदने का फैसला किया गया। जल्द ही ये मशीनरी खरीद ली जाएगी, जिसके बाद एक जोन के लिए 1 जेसीबी और 2 टिपर रखे जाएंगे, जबकि 2 जोन को 1 पोकलेन फराहम किया जाएगा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि इस नज़्म की वजह से नाला सफाई का काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी की गई इमदादी रकम हासिल करने रिक्शा मालिकान की रहनुमाई के लिए आईटक के मकामी दफ्तर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू किया गया। आईटक के लीडर अभय टाकसाल ने रिक्शा मालिकान से अपील की कि वो अपने बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करने के लिए दफ्तर से रब्त कायम करें। 13 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने लॉकडाउन जाहिर किया था, तब 15 दिनों के लिए किया था और देखते देखते अभी 1.5 महीने का लॉकडाउन चल रहा है। रिक्शे वालों को रिक्शे चलाने के लिए परमिशन है, लेकिन रास्ते पे लोग ही नहीं है तो रिक्शे में बैठेगा कौन। और इसीलिए 1.5 महीना ही नहीं, पूरे पिछले साल से रिक्शा वालों का धंधा नहीं है। जब लॉकडाउन लगाया गया तभी से उनको रिक्शे वालों को पूरा अनुदान मिलना चाहिए। अब 15 दिनों के लिए अगर 1500 रुपये दे रहे हैं, तब 1.5 महीने का 4,500 रुपये देना चाहिए। जो 1500 रुपये जाहिर हुए हैं, उसके लिए जो लिंक आई है महाराष्ट्र शासन से, वो अभी 2 दिन चली नहीं और कल से अब चालू हो गई है। यहाँ पर लाल बावटा रिक्शा चालक यूनियन का जो ऑफिस है खोकड़पुरा में, वहाँ पर सभी रिक्शा वालों के लिए मुफ्त यहाँ पर सेवा चल रही है। सभी का फॉर्म 2 मिनट में, एक फॉर्म 2 मिनट में भरा जा रहा है। आधार लिंक का भी काम यहाँ पर हो रहा है और इसीलिए रिक्शा यूनियन की तरफ से मैं सभी को गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर खोकड़पुरा के ऑफिस में आए और रिक्शा यूनियन से ही अपना फॉर्म भराए, ताकि आने वाली लड़ाई में कैसे काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। ये इसका सब काम जो है, आने वाली लड़ाई भी जो है सिर्फ लाल बावटा रिक्शा यूनियन ही लड़ेगा। और इसीलिए सभी यहाँ पर आए और अपने फॉर्म भर के लिए 2 मिनट में एक फॉर्म भरा जा रहा है। आधार लिंक और बैंक अकाउंट खोलने का काम भी एक ही जगह हो रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है।
ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी के एक मामले में एक साबिक फ़ौजी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस बिफरे हुए फ़ौजी ने 2 पुलिस एहलकारों को अपने दांतों से भंबोड़कर ज़ख्मी कर दिया। रिक्शा ड्राइवरों की मदद से पुलिस बमुश्किल तमाम इस फ़ौजी को गिरफ्तार कर पाई। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर संजय बंसोड़, एएसआई शेख करीम साबड़े, हेड कांस्टेबल दिलीप माड़ी और कांस्टेबल संजय पवार बाबा पेट्रोल पंप पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। दोपहर 11:15 बजे इन्होंने बिना हेलमेट के गुजर रहे साबिक फौजी सानब को रोका। एएसआई शेख करीम ने सानब से गाड़ी के कागजात भी तलब किए, लेकिन इसके पास कागजात नहीं मिले। इस वक्त सानब ने यह कहकर कि मुझे क्यों पकड़ा, एएसआई करीम से झगड़ा शुरू कर दिया। उसे किसी तरह समझा बुझाकर पुलिस ने ई चालान के जरिए 1200 रुपये जुर्माने की रसीद काट दी। इस वक्त सानब वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर लौट आया और सब इंस्पेक्टर बंसोड़ से सवाल किया कि उसे 1200 रुपये जुर्माने की रसीद क्यों दी गई। पुलिस एहलकारों के मुताबिक सानब ने इनसे झगड़ा भी शुरू कर दिया। गाली गलौज करते हुए ई चालान मशीन छीनकर जमीन पर फेंक दी और एएसआई सानब पर हेलमेट से हमला कर दिया। बेच बचाव करने आए सब इंस्पेक्टर बंसोड़ के सीधे हाथ की उंगली दांतों से काट ली। उन्हें बचाने के लिए आगे आए हेड कांस्टेबल माली के हाथ की उंगलियां भी काट कर उन्हें जख्मी कर दिया। वहां मौजूद दीगर पुलिस एहलकारों और रिक्शा ड्राइवर्स की मदद से उसे काबू में किया गया। उसके खिलाफ मैदान नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने साबिक फौजी सानब को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया जंगी पैमाने पर काम कर रही है, लेकिन डिविजनल कमिश्नर की हिदायत पर किए गए मुआयने में ये इंकशाफ हुआ कि कॉरपोरेशन के कोविड सेंटर में दवाओं की शदीद किल्लत है, जबकि एक कोविड सेंटर में डॉक्टर और तिब्बी अमले का तकर्रुर ही नहीं किया गया। कारपोरेशन के कोविड केयर सेंटर्स में ऐसे मरीजों को रखा जाता है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते हैं। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के दरमियान इन कोविड सेंटर्स में हज़ारों मरीजों को रखा गया। यहाँ पर इनके इलाज के अलावा इनके रहने और खाने पीने की तमाम इंतजाम किए जाते हैं। इन दिनों कारपोरेशन के 21 कोविड सेंटर्स में मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन कुछ कोविड सेंटर से मिली शिकायत के बाद डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने डिप्टी डिविजनल कमिश्नर जगदीश मनियार को शहर के तमाम कोविड सेंटर्स का मुआयना करने का हुक्म दिया था। इसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जगदीश मनियार ने कारपोरेशन के तमाम कोविड सेंटर्स का मुआयना किया और अपने मुआयने की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कोविड सेंटर में दवाओं की किल्लत है। यहाँ नाकाफ़ी अद्वियात की वजह से मरीजों को बाज़ार से दवाएं लानी पड़ती हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कांचनवाड़ी में जो कोविड सेंटर्स खोला है वहाँ पर डॉक्टर और तिब्बी अमले के तकर्रुर के अभी तक अहकामात भी जारी नहीं किए गए। कॉरपोरेशन के बकिया कोविड सेंटर्स जिनमें मेल्ट्रॉन, MGM, MIT, खिलारक, पदमपुरा, सीपेट, रामाई हॉस्पिटल, यशवंत हॉस्पिटल, छत्रपति हॉस्पिटल के कोविड सेंटर से मुताल्लिक़ कोई शिकायत नहीं पाई गई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, PS इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज, देवगिरी कॉलेज, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल्स में कोविड सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जून के पहले हफ्ते में कॉरपोरेशन का पेट्रोल पंप शुरू करने की हिदायत की। ये पेट्रोल पंप सेंट्रल नाके के अहाते में बताया जा रहा है, जिसके तामीरी काम का आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुआयना किया। जसवंतपुरा वार्ड नंबर 35 में म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर से मुत्तसिल खुली अराजी पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पेट्रोल पंप तामीर किया जा रहा है। इंडियन ऑयल कंपनी ये काम कर रही है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज यहाँ जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि जून के पहले हफ्ते में पेट्रोल पंप शुरू किया जाए। इनके हमरा सिटी इंजीनियर ST पांझड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DK पंडित, देशमुख और इंडियन ऑयल कंपनी के ऑफिसर तमाने वगैरह मौजूद थे। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी अक़ीदतमंदों ने अपने घरों में रहते हुए गौतम बुद्ध की सालगिरह पूरे जोशो खरोश और अक़ीदत के साथ मनाई, जबकि शहर की मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों की जानिब से मुख्तलिफ मजहबी तक़रीबात और समाजी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। कोरोना वबा के चलते मुसलसिल दूसरे साल गौतम बुद्ध की सालगिरह के मौके पर अक़ीदतमंदों ने तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया। महात्मा फुले सामाजिक समता प्रतिष्ठान ने धम्म उत्सव 2021 का फेसबुक पेज पर लाइव एहतमाम किया। बुद्ध जयंती का सबसे बड़ा प्रोग्राम औरंगाबाद गार में होता है, जहां हर साल लाखों अक़ीदतमंद पहुंचते हैं, लेकिन इस बार चंद अक़ीदतमंद और भंते
नागसेन थेरो की मौजूदगी में बुद्ध जयंती मनाई गई। धम्ममय भारत मिशन की जानिब से ऑनलाइन बुद्ध जयंती महोत्सव का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। अरुण बोरडे मित्र मंडल की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अकीदतमंदों में खीर तकसीम की गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिष्ठान और डिफेंस कैरियर अकेडमी की जानिब से बौद्धि वृक्ष की तकसीम और शजरकारी अमल में आई। भारतीय दलित पैंथर महिला अघाड़ी की जानिब से भी अकीदतमंदों में खीर तकसीम कर। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन पर फौरी फैसला नहीं किया तो हुकूमत को भुगतने होंगे संगीन नताइज, मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे ने दिया इंतबाह। अब हुकूमत कारोबार की इजाजत देकर व्यापारियों से करे ताउन, जिला व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ काले ने की अपील। साबिक फौजी पर जुर्माना लगाना ट्रैफिक पुलिस को पड़ा महंगा, बिखरे हुए फौजी ने 2 पुलिस एहलकारों को दांतों से भंबोड़ दिया। और सादगी और जोश व खरोश के साथ शहर में मनाई गई गौतम बुद्ध जयंती। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।